Hello, sir. How are you? I'm fine, and you? I'm also very fine. So I warm welcome to all of you for having these sessions once again. The last seminar it was on 22 November. Some of the participants they participated and they performed very well. Now we again get it held, and you also performed, participated. So I want you keep on doing. एक ऐसा एंथुसियाज्म आप सभी लोग अपने अंदर रख करके करते हो चीज़ों को, बहुत अच्छा लगता है. Since seminar started, I'm hearing the participants they came here and performed very well. और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. The first round when the participant came, I saw the atmosphere of competition. So really got very enthusiastic to hear all of you people. So really heard you fantastic way. इस छोटे से प्लेस को लेकर के आप गोसाईगंज के अगर मैं कहीं पे नाम नहीं जा करके तो लोग शायद नहीं जानते होंगे. अयोध्या नाम लेने पे सभी लोग पहचानेंगे. गोसाईगंज अगर मैं कहीं नाम लेता हूँ तो लोग लखनऊ के पास से गोसाईगंज की बात करते हैं. बट इट्स बिटवीन गोसाईगंज, अयोध्या एंड अकबरपुर. इट्स बिटवीन अयोध्या एंड अकबरपुर. तो आप यू आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडल ऑफ गोसाईगंज. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं अभी जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लर्नर्स हैं. लर्नर्स ही आगे चल के जब अपने परफॉर्मेंस को देते हैं तो वही आइडल बनते हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले सेमिनार के बाद दूसरे सेमिनार में आपने परफॉर्मेंस दिया, कंपटीशन बहुत ही बेहतरीन रहा. लेकिन मैं आप लोगों के अंदर जब सेकेंड राउंड को लेकर के देखा तो मुझे कुछ कमियां दिखाई दिया. वो कमियां था सेंटर पे आपके परफॉर्मेंस का, वो कमी आपके डेली रूटीन्स का दिखा, वो आपके शेड्यूल की कमियां दिखी. यू विजिट टू अस फॉर लर्निंग इंग्लिश. योर इंटेंशन इज ओनली फॉर लर्निंग इंग्लिश. आपका सिर्फ एक इरादा होता है वो अंग्रेजी सीखना. अब अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. जैसे कि फर्स्ट डे की क्लास में हम लोग बताते हैं कि आपको 4D फॉलो करना है. अब फिलहाल में आपको 4 के अलावा 5D फॉलो करना है. बोलो व्हाट्सएप, बोलो जोर से बोलिएगा. जो आपको 4D फॉलो करना, पहला तो डिसिप्लिन, आपको बताया जाता है कि शासन में रहना है. दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा डेडिकेशन एंड चौथा आपका होता है डिवोशन. एंड पांचवा डी दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, ये 5D जो आपके विश्वास के साथ हम लोग रहते हैं. आप अगर 5 डी देते हो, जैसे यहाँ पे डी आता है डिवोशन, विश्वास. आपको संस्था और संस्था संचालक और आपके अपने मेंटर्स पे विश्वास होना चाहिए कि जो बातें वो हमसे कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनके अनुसार परफॉर्मेंस करना चाहिए. अगर हम उनके अनुसार परफॉर्मेंस करते हैं तो हम बेटर होते हैं. आप हो सकता है अपने अनुसार, आपने मैंने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट घर से अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे थे. उन्हें लगा कि हाँ घर से हम कर सकते हैं, बट वो ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना प्रेजेंट नहीं रहे. मैं आपको बताऊं सेकेंड ऑन टॉपिक आज भी आप लोगों का अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो उसका सुधार हो सकता है कैसे. आप वो की बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए. पहले हम बेसिक क्लासेस को अटेंड करिए जो आप नहीं अटेंड किए हो. आप वो डू यू टेक टी, आई डोंट नो, आस्क हिम, डज ही टेक टी, ये सारे प्रश्नों को पूछिए. डू डज डिड विल आपकी जो शुरुआत की क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए. फिर आपके डिस्कशन एंड डिबेट की क्लासेस आती हैं. आप उसमें बैठते कितना समय हो, स्पेंड करते हो अपना समय कि नहीं. 2 कंडीशन अप्लाई होता है. एक तो बहुत अच्छा होता है, वो बैठ करके खूब डिबेट करता है. दूसरा बिल्कुल नहीं बोलता, उठ करके चला जाता है. देखिए नहीं बोलते हो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, उठ कर जाना आपका सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया.
क्योंकि आप बैठ करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 2.5 साल आप सुनोगे तो सुनते सुनते आपको भी मन में कितनी दिनों तक आप सुनोगे। ही ब्रोक एन आइस आफ्टर अ लॉन्ग नाउन, ये आपने इडियम सुना होगा कि काफी समय के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। एक्चुअली काफी समय तक उसको पता नहीं था और जब उसने सब चीजें सीख लिया तो अपनी चुप्पी तोड़ लिया। तो पूरी इडियम्स का मतलब यही है कि आपको बैठ करके पहले सुनना है, चीजों को समझना है, जानना है। जब तक आप समय अपना स्पेंड नहीं करोगे डिस्कशन में, डिबेट में, आप सेकेंड राउंड टॉपिक आपको पता है। यहाँ पे तो मैं अप्रिसिएशन अवार्ड प्रेजेंट करूंगा आपको। ये अप्रिसिएशन अवार्ड होता है कि आपको अंग्रेजी आती है, हम आपको साबित कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है। इसका मतलब कि आप अपना मोमेंट अपना टाइम ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में अपने इंस्टीट्यूट पर डेली दिए हो, आप चीजों को सीखे हो। बोलो यस सर, बोलो यस सर। तो आप लोगों के अंदर ऐसा पैशन देखने को मिल रहा है कि चलो हमने पिछली बार 10 कंपटीटर को देखा, इस बार 15 लोग, अगली बार फिर सेमिनार होगा, उसमें और भी स्टूडेंट्स गेट टुगेदर होंगे एंड दे वुड पार्टिसिपेट। बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग ऐसे ही इंतुजियाज्म अपना शो करते रहें, वो दिन दूर नहीं है जहां पे गोसाईगंज के सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे, चाहे 2 4 साल 6 साल ही लग जाए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फियर। मेरा एक सबसे शानदार ट्रिक होता है कि आप यहाँ पे जो कुछ सीखते हो आप अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ जरूर इस्तेमाल करिए। प्रॉब्लम ये है दोस्त हमारा अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो हम उससे अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ाता है। खुद तो जानता नहीं आपका मजाक उड़ाता है, ये कौन सी बात हुई? अरे आप बोलो, ठीक है, आप वो बोलता है अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो, फिर भी आप बोलो 1 बार 2 बार 10 बार, या तो वो अंग्रेजी सीखेगा या तो फिर आपका साथ छोड़ देगा। साथ छोड़ना ही अच्छा है बेटा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितनी है ये आपको पता है। आप लोगों ने उसके लिए अपना मोमेंट अपना टाइम स्पेंड किया और चीजों को सीख रहे हो और भी आगे सीखना है। एक सबसे बड़ी शुरुआती कहावत कहा जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रस्सी आवत जात के सिर पर करत निशान। ये कहानी हम सभी लोग 2nd और 3rd 4th क्लास में पढ़ते हैं। इस कहानी से हम लोगों को सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है, कभी हारना नहीं है, चीजों को सीखते रहना, कीप लर्निंग। हमें अपने आप को बैक नहीं देना है। आज जो हो रहा है बस आज हो रहा है, ये कल नहीं होगा, कल इससे बेटर होगा। ये उत्साह आपके मन में बना रहना चाहिए। द डे यू हैव डन इट इज डन, द डे इज नॉट द मोमेंट यू हैव डन इट इज डन। जो खत्म हो गया, जो चला गया वो चला गया, जो है उसको एंजॉय करिए। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। मैं उन लोगों से प्रश्न करता हूं जो इस सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं किए, जो आज के सेमिनार को अटेंड नहीं किए, वो आज कौन सा झंडा गाड़ दिए? बोलो यार सब लोग नो सर। सो आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि सेमिनार अटेंड करना चाहिए। लोग कहते हैं अंग्रेजी सीखकर क्या होगा, हम कहते हैं ना सीखकर क्या कर लोगे? बोलो यार सब लोग अंग्रेजी सीखकर क्या होगा, तो ना सीख करके आप क्या कर लोगे? वैसे बैठना है, जब कुछ नहीं करना तो सीख भी लो, हो सकता है कहीं काम आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंग्रेजी में ही आप सुनते हो लेकिन आप ढूंढने लगते हो कहाँ। हर उस व्यक्ति को अंग्रेजी की जरूरत है जो इस मोमेंट, इस सिचुएशन, इस दौरान में चल रहा है, अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट आता है कि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पाता पहले इंस्टीट्यूट तक आने का। बड़े हिम्मत से वो इंस्टीट्यूट आते हैं, उनको लगता है कि हाँ अंग्रेजी बहुत जोर शोर से सिखाया जाता है, सब बोलते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपको सिखाया जाता है अंग्रेजी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कंपेयर करता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से, तो मुझे दोनों इक्वल देखने को मिलते हैं, क्योंकि परफॉर्मर जो ट्रेनर है वो सेम है। आप जो चीजें यहाँ से, अगर आपको पता है, यहाँ से सीखने के लिए भी आपको मेरा कहना मानना होगा। बोलो या सब लोग, और घर से सीखने के लिए भी मेरा कहना, और जब तक मानोगे नहीं तब तक।
तो एक्सेप्टेंसी, यहाँ डिवोशन नाम का जो शब्द है यही कहता है कि आपको विश्वास यानी कि अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा रखना होगा। कितना भी आपसे कहा जाता है कि आप हिंदी बंद हो गया आपके बैच में, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, आप उस बातों को फॉलो करते हो तो अच्छे से आपकी स्पीकिंग दिखती है। मैंने इस कंपटीशन में बहुत सारे नेचुरल स्पीकर्स को देखा, फाइंड आउट किया, वो जब परफॉर्मेंस दे रहे थे नेचुरली दे वो परफॉर्म, लेकिन आपके जब प्रेजेंटेशन में एक अप्स एंड डाउन मिलता है कि आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। यहाँ और यहाँ दोनों इमोशन से आपको काफी दूर रखना पड़ता है। माइंड और हार्ट दो चीजें आपको मैनेज करती हैं पूरी बॉडी को। माइंड स्पीक्स कि हमें करना है, हार्ट यार लोग क्या सोचेंगे हम लोग, तो दिल का कहाँ सोचना, दिमाग का सोचो, अपना परफॉर्मेंस करो। आज अगर परफॉर्मेंस के टाइम हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कपिल शर्मा का शो भी नहीं देखेंगे क्योंकि आकर के सेमिनार हॉल में बैठे हैं। बोलो यस सर, बोलो। तो आप कीप डूइंग योर वर्क, कीप परफॉर्मिंग, जितना भी बेहतरीन आप कर रहे हो, मैं दावा करता हूं आप अपने प्लेस के, अपने स्थान पे नाम रोशन ही कर रहे हो। आज आप लोगों की फर्स्ट राउंड की अगर आप क्लिप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट क्लिप, आप कई सारे स्थान के स्टूडेंट्स का क्लिप देख सकते हो। यू कैन कंपेयर विद दैट देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन टुडेज एंड यस्टरडेज, बट टुमारो वी कैन मेक द डिफरेंस। बोलो यस सब लोग। टुमारो, बिकॉज टुडे वी विल लर्न, टुमारो वी विल एक्सपोज। आज सीखेंगे और कल उसको परफॉर्म करेंगे, दिखाएंगे। बोलो यस सब लोग। तो आप लोगों के अंदर सबसे पहली आप रेगुलर स्टूडेंट बनो। आप अगर अब से चाहते हो कि अपने अंदर चेंजेस लाओ, सिर्फ आप 60 दिन अमेरिकन में कंटिन्यू दे दो और 10 दिन की क्लासेस आप सिर्फ मन से पढ़ो। 10 दिन आप लोग अपने अंदर ऐसा बना लो कि आज मैं कसम खाता हूं 10 दिन तक एक शब्द मैं अमेरिकन में हिंदी नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मेरी पूरी मजाक उड़ जाएगी, लेकिन मैं हिंदी मैं 10वें दिन कहता हूं आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव खुद दिखने को मिलेगा। सेमिनार के प्रिपरेशन के लिए आपको समय दिया गया, मोमेंट दिया गया। क्या सेमिनार के प्रिपरेशन के दौरान आपने अपना हिंदी बंद किया? द बिगेस्ट ब्लंडर, जो आपका सबसे बहुत बेहतरीन ब्लंडर। अगली प्रिपरेशन में ये चीज नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हो तो उस ट्रेनिंग को आप सच में लो, देन परफॉर्म करो। कैंपस इंटरव्यू का नाम आपने सुना है, 3-4 दिन का इंटरव्यू होता है। उस कैंपस इंटरव्यू में आप जब जाते हो तो आपकी हर एक माहौल, हर एक चीजों पे नजर रखा जाता है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपके लोग कैसे हैं। चलो लाइफ में कहीं नहीं इंटरव्यू होता है, शादी के टाइम तो इंटरव्यू हो ही जाता है। बोलो यार सब लोग। कहीं नहीं इंटरव्यू होता है, शादी के टाइम पे इंटरव्यू होता है, आपसे भी लिया जाता है और आपके जानने मानने पहचानने वालों से भी लिया जाता है। बोलो यार सब लोग। अब उस इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको फिर 4D की जरूरत होती है। बोलो व्हाट? बोलो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। अब दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस की वहां जरूरत नहीं होती है। बोलो यार सब लोग। दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत होगी तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। और अमेरिकन हमेशा आपके साथ रहा है सिंस 1991, 1991 से। I really thankful to the Vikram Vikas Namba sir. He has started and we are working on with it. And I always see that friend sir, he is always with you. कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं देख रहा था पूरा सबसे पहले वो तुरंत कंटिन्यू हो जाते थे। But then all the credit goes to you people. आपने अपना जो परफॉर्मेंस कल तक किया वो आपके पेज पर है, आज के प्रेजेंटेशन पे है। तो आज आप लोगों ने जो भी परफॉर्म किया बहुत बेहतरीन रहा। सबसे पहले सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। एंड फॉर दोज पीपल दोज हु आर लिसनिंग दिस सेमिनार सिंस स्टार्टिंग, कुछ लोगों को तो मैंने देखा जो पार्टिसिपेंट है इधर से उधर टहल रहे हैं या जाना ना हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सेमिनार में पार्टिसिपेट ना करने के बावजूद पूरा पेशेंसली सेमिनार को सुन रहे हैं।
and they want to learn this from this seminar. तो सीखने की इच्छा रखते हैं। और सच में बताऊं, पूरे कंपटीशन के दौरान मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आज 15 पार्टिसिपेंट थे, 15 टॉपिक था फर्स्ट राउंड पर, 15 टॉपिक पर मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। ऐसे आप लोग करते रहिए, मुझे भी सीखने का इसी प्रकार से मौका मिले। आई कीप लर्निंग। एक लिसनिंग जो होता है, लिसनिंग पावर, इससे बहुत कुछ सीखना होता है। इफ यू वांट टू स्पीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन केयरफुली। आप पहले उसको सुनो, जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे नहीं। तो बोलने के लिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश तो इतना आसान है ना कि मतलब इससे आसान कुछ नहीं, हिंदी से भी आसान है। इट्स अप टू योर माइंड। आपके दिमाग में आप लोग सीख रहे हो, पहले दिन से ही आप यहाँ अंग्रेजी बोलते हो। बोलो यार सब लोग। आई एम चेकिंग, आई एम गोइंग, आई एम खेलिंग। बोलो यार सब लोग। अब भाई इतना तो आप पहले दिन से स्टार्ट कर देते हो। तो आई एम क्वाइट श्योर कि अमेरिकन की क्लासेस में आप अपने आप को रखे हो। अब आप अपने कलीग और लोगों को भी बताओ और ज्वाइन करवाओ। एंड मुझे लगता है कि इस तरीके से आप अपना एक एटमॉस्फियर भी बनवाओगे, क्योंकि एटमॉस्फियर तभी बनेगा जब मेरे साथ मेरे बगल वाला बोले। लेकिन कभी कभी क्या होता, बगल वाला बोलता भी है लेकिन अंग्रेजी में मजा नहीं आता, तो हिंदी में चलते हैं। बोलो यार सब लोग। तो हिंदी में चलने की जरूरत नहीं है, आप अंग्रेजी में ही थोड़ा मजे लो। बोलो यार सब लोग। हम इंडियन हैं। बोलो यार सब लोग। हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? भारतीय होगा। हमारे संस्कार क्या होंगे? भारतीय होंगे। बोलो यार सब लोग। बट whenever we are talking, we are taking a language, we can speak in English. भारतीय अंग्रेजी का मतलब ये नहीं होता कि हम ऑस्ट्रेलियन हो जाएंगे, हम अमेरिकन हो जाएंगे। अंग्रेजी मीन्स being an Indian, I know how to speak English. आज एक टॉपिक परफॉर्म हुआ, स्वामी विवेकानंद। आप लोगों में से कोई बताएगा कि किसने उस टॉपिक को लिया था? शिवांगी मैम ने। स्वामी विवेकानंद, when he went to the America, he spoke brother and sister. So हम क्या कहते हैं भाइयों और बहनों? बोलो यार सब लोग। मोदी जी को जब भी आप स्टेज से सुनते हो क्या कहते हैं? जोर से बोलो। भाई और बहनों। तो आप लोग बोलो, क्या हम अपनी संस्कृति को छोड़ सकते हैं? हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना। अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको आपकी संस्कृति छोड़ना सिखाते हैं। पर पहले हम आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, एंड देन डिटरमाइन टू योर एम, एंड देन वी मेक यू डिवोशन, वी मेक यू डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन दैट यू कैन डू, यू कैन सक्सीड टू योर लाइफ। सब लोगों के आंखों में एक सपना है, छोटे छोटे सपनों को पूरा करते रहिए, विश्वास अपने अंदर बढ़ता रहेगा। अगर आप छोटे छोटे सपनों को नहीं पूरा करते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम कम होता जाता है। ये अंग्रेजी यहाँ पे बोलना, इस पोडियम पे खड़ा होना एक बहुत बड़ा आपका विश्वास था कि हम यहाँ पे आएंगे, खड़ा होंगे, और आपने खड़ा होकर के अपने बिलीफ सिस्टम को जीता। इसके लिए जोरदार ताली। पहले जितना छोटी छोटी चीजों से आपको, आज आपने कहा कि आज मैं पढ़ रहा हूं, मुझे ये चैप्टर तैयार करना है, उस चैप्टर का 25% भी आपसे तैयार होता है ना, तो बिलीफ सिस्टम आपका तुरंत बढ़ जाता। बोलो यार सब लोग। आप कह सकते हो आई कैन डू इट। बोलो आई कैन डू इट। आप लोगों में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने मुझसे कहा, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, 2 दिन पहले मैं छोड़ दूंगा। मैं भी थोड़ा स्ट्रेस हुआ, हमने कहा 7-8 पार्टिसिपेंट हो गए, चलो जल्दी से सेमिनार खत्म हो जाएगा। लेकिन yesterday I was busy, I couldn't come to know that how many participants are there. Directly मैं यहाँ करके बैठा तो फॉर्म देखता हूँ, वाओ 15 participants are there. मतलब 15 लोगों ने तो पहले एक जीत लिया, वो है पीएल से। किससे जीता? और सबसे बड़ी जीत आपसे डर से होती है, जो कि अंधेरों में लगता है। बोलो यार सब लोग। और अंधेरों के बाद अगर दिन के उजालों में मिलता है तो कंपटीशन से लगता है। बोलो यार सब लोग। और किस जगह पे कंपटीशन नहीं है, आप गाड़ी लेकर के जब रोड पे चलना शुरू करते हो, बोलो यार सब लोग, वहीं से ट्रैफिक लगना शुरू होता है।
बोलिए यस सर। Yes, sir. अब ट्रैफिक में जिसने ज्यादा स्मार्ट में दिखाया, कंपटीशन किया, वो ट्रैफिक से सबसे पहले निकल लेता है, अदरवाइज उसी ट्रैफिक में घंटों फंसे रहता है। बोलो यस सब लोग। Yes, sir. तो आज का परफॉर्मेंस कुछ इसी प्रकार से रहा है, गोसाईगंज का ट्रैफिक जाम। बोलो यस सब लोग। Yes, sir. अकबरपुर अम्बेडकर नगर, अगर मैं बात करूं अयोध्या से अम्बेडकर नगर कितना दूरी जो तय करता होगा, चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे वो मऊ के लोग हों, बलिया से हो, बनारस से हो, जो भी ये दूरी तय करता होगा, एक बार अगर वो गोसाईगंज के ट्रैफिक जाम में फंस गया तो आजीवन वो रिमेंबर रखेगा कि गोसाईगंज का ट्रैफिक जाम इज द वन ऑफ द बेस्ट जाम। बोलो यार सब लोग। Yes, yes. तो दाल में मिला के नहीं खाया जैम, है ना। तो ये बेस्ट है, लेकिन एक बार जो यहाँ के चैलेंज को देखेगा, एब्सोल्युटली मैं 2017 में आया और तब से मुझे यहाँ के चैलेंज, यहाँ के बच्चों में एक ऐसा लगाव हुआ, आई स्टे हियर एंड आई वांट टू स्टे हियर टिल आई एम अलाइव, आई विल स्टे, जब तक मैं जिंदा हूँ। I will keep coming, I will keep appreciating, I'm not gonna leave गोसाईगंज। So do your performance as you want to do। अभी तो एक टैलेंट एक्सपो कुछ ही हुआ है, अभी तो मुझे सबको, यहाँ जितने लोग बैठे हो, जितने लोगों को हम सिखा रहे हैं, हम सबको इस सेमिनार तक ले आएंगे। हम चाहते हैं सभी लोग बोलो, क्या अच्छा नहीं लग रहा सुन के? एक्सप्रेशन बदलते रहना चाहिए। एक्सप्रेशन जब हमारे चेंज होते रहते हैं तभी मजे आते हैं। और सुनते सुनते रह रहे हो, बहुत अच्छा बात है सर, इस तो बहुत अच्छा हो रहा, लेकिन एक्सपोज कुछ नहीं हो रहा। सेम में जब आप यहाँ से बोल रहे थे, यहाँ पोडियम से बोल रहे थे, मैंने देखा कि आपकी टॉपिक बहुत नेचुरल चल रहा है, बट दिमाग में इतना प्रेशर है कि बेचारा क्या करे क्या ना करे, इसका करे बोलो यार सर, मतलब अपने ख्यालों में डूबा नहीं। आपको अपना विचार और अपने आप में जो मैनेजमेंट रखना है वो जरूर रखना चाहिए। आपकी बातें और आपकी मैनेजमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बोलो यार सब लोग। तो बोलो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। अच्छा, अब इस बार भी कुछ सुधार हो भी नहीं सकता क्योंकि अब तो वीडियो बन चुका है। बोलो यार सब लोग। अब तो मूवी शूट हो चुकी है। So keep performing, keep doing, keep working, सीखते रहिए। एक दिन आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और the day will be wonderful for you. Now the time to announce the result। सबसे जो बेहतरीन काम है वो है जजमेंट का। आप लोगों से ज्यादा परफॉर्मेंस प्रिपरेशन मेरा था। सारे परफॉर्मेंस को सुनना, ये एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो नहीं मन कर रहा हो तो भी एक बात ताली मेरे लिए बजा दो।